हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेशनल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमी और साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर हम आते हैं, चैप्टर कौन सा डिस्कस करने वाले, सीधा आते हैं 50 चैप्टर के बाद। 50 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके। इस वीडियो में हम 52 और 53 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 50 और 51 डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत मेजर चंक यहीं से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो होते हैं जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, और उसके अलावा शेयर ज़रूर करिएगा। आपको लगे कि मैं सिर्फ एडुटेरिया नहीं, एडुटेरिया के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाता हूँ, लिंकेजेस करता हूँ, स्टैटिक का रिवाइज करवाता हूँ इस साथ साथ, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर से इवॉल्व मिशन। इवॉल्व का अगर फुल फॉर्म हम बात करें तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इसमें क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, लेकिन साथ किसका मिला, नीति आयोग का साथ मिला। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग। नीति आयोग से दो क्वेश्चन आपको याद ही रखना, सीईओ और वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि चेयरपर्सन आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये याद रखना। अब हुआ क्या है, अगर कोई एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये है इवॉल्व मिशन। सिडबी ने लॉन्च किया और नीति आयोग का साथ है। थोड़ा सा हम जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सिडबी। सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर को लेन देने में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में ही, क्या ये डायरेक्ट लोन देती है इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट भी लोन प्रोवाइड करती है और इनडायरेक्ट भी प्रोवाइड करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। नीति आयोग में तो दो ही याद रखना, एक तो 1 जनवरी 2015 को बना था, और जब 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था ना, प्लानिंग कमीशन का, तब बना था। तो न नीति आयोग, न प्लानिंग कमीशन, न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बना है, ठीक है। तो और इसके दो इम्पॉर्टेंट मेंबर है। चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये है सुमन वेरी, वाइस चेयरपर्सन। और सेकंड है सीईओ, याद रखना, सीईओ, वाइस चेयरपर्सन सुमन वेरी, सीईओ क्या है, वीवीआर सुब्रमण्यम, ऐसे याद रख सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन में 2 वर्ड है इसलिए नाम में 2 शब्द है, सीईओ में 3 शब्द है इसलिए नाम में 3 है, वीवीआर। ये पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एक चीज और देख लेते हैं, एमएसएमई के डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो हमने डिस्कस किया, एमएसएमई के डेफिनेशन। पहले क्या था, एमएसएमई का डेफिनेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड था। कैसे, एमएसएमई को हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। पहले इसमें कैसे डिवाइडेड था भाई, बता देता है। पहले इसमें डिवाइडेड था कि आप सर्विस सेक्टर को अलग कर लो, बाकी एक नॉर्मल है वो अलग रख लो। सर्विस सेक्टर में माइक्रो किसी का डेफिनेशन अलग होता था, स्मॉल का डेफिनेशन अलग, मीडियम का अलग। बट इस डेफिनेशन में सेम है। 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए इसमें, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से। और टर्नओवर क्या होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और यहाँ पे आएगा कितना, 250। तो यहाँ देख लो 5 गुना है, 5 गुना है, याद रखो। तो माइक्रो का क्या है, लेस देन 1 करोड़, लेस देन 5 करोड़, लेस देन 10 करोड़, लेस देन 50 करोड़, लेस देन 50 करोड़, लेस देन 250 करोड़। अगर 250 करोड़ से ऊपर किसी का टर्नओवर हो गया तो उसको
जो माइक्रो स्मॉल मीडियम को फैसिलिटी मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कोई सेक्टर, कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में काम करती है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इवॉल्व मिशन के थ्रू नहीं मिलेगा। क्लियर। अगला करंट अफेयर्स है। देखो इतना हमने 3 टॉपिक तो रिवाइज किया ना अलग से, जो हमको अलग करना पड़ता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, NSSO और CSO। NSSO और CSO हैज कन्फर्म्ड अ रिमार्केबल ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 6.1% रहने वाली। किसने बोला है? NSSO ने। किससे मिलकर बना है? NSSO और CSO। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर? स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। स्टैटिस्टिक्स के फादर किसको बोलते हैं? PC महलनोबिस को बोलते हैं, महलनोबिस। एक चीज और याद रखना, अगर पूरे ये तो इंडियन फादर बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, पूरी दुनिया का बोला जाता है तो नाम है उनका फिशर, याद रखना है, FISHER, बस इतना याद रखना। पूरा नाम है सर रोनाल्ड आइल्मर फिशर। तो NSSO और मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्या है? विशेष इनिशिएटिव है। विशेष इनिशिएटिव, देखो 2 इनिशिएटिव है। प्राइवेट बैंक के इनिशिएटिव पे उतना क्वेश्चन नहीं आता है। HDFC का विशेष इनिशिएटिव और स्मार्ट सारथी। विशेष इनिशिएटिव क्या है? ये रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव, ताकि कस्टमर को सेमी अर्बन, मतलब ये रिटेल बैंकिंग को फोकस करना है। ये बैंकिंग शहरों में तो है, गांव वाले एरिया में रिटेल बैंकिंग को तो विशेष इनिशिएटिव है। उसके स्मार्ट बैंक, स्मार्ट सारथिंग, ये प्रमोट करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है ना। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर को लिंक करेगा, सिंपल। तो स्मार्ट सारथिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए HDFC बैंक का है, और इसके अलावा विशेष इनिशिएटिव भी HDFC बैंक का है, बट इसका काम है बैंकिंग इनिशिएटिव को गांव-गांव तक पहुंचाना। 100 डेज 100 पेज कैंपेन है, ये RBI ने लॉन्च किया है। RBI को बनाया गया था 1934 के एक्ट में, ठीक है ना, RBI एक्ट 1934, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे 75%, जिसका मतलब कि हमारे संविधान का 75% इसी से लिया गया है। तो वो भी RBI के बारे में बोला था कि RBI इस्टेब्लिश होना चाहिए। टू ट्रेस एंड डिस्पोज द 100 जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना बैंक के सारे डिस्ट्रिक्ट में, उसको 100 दिन के अंदर क्लियर करना है। 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को हर एक बैंक में 100 जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना उसको क्लियर करना है। RBI ने रिपोर्ट किया है, RBI के रिपोर्ट्स में ग्रीन फाइनेंसिंग, जो ग्रीन फाइनेंसिंग है ना देश के GDP का 2.5% हो गया है ग्रीन फाइनेंसिंग। उसके अलावा RBI की एक तो हमने ये देख लिया 100 डेज 100 पेज कैंपेन। उसके बाद एक और है प्रवाह पोर्टल। इसमें क्या है? एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ना उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, प्रवाह पोर्टल का प्रवाह। उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से अमेरिका बना है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखना, अमेरिका से हम ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड पॉजिटिव है। देखो शुरू में जितने ऑलमोस्ट 10-12 कंट्री है इंडिया के जिससे हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उस सब में हम ट्रेड डेफिसिट है एक्सेप्ट अमेरिका, ठीक है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट है IMF का रिपोर्ट है। IMF रिपोर्ट क्या निकाले? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एक और चीज़ याद रखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। अगला है सिप्री, जो कि एक स्टॉकहोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन में, याद रखना है स्वीडन में। आप मुझे बताओ स्वीडन बना है या फिनलैंड, दोनों में से नाटो का 31st मेंबर कौन बना है? मुझे बताओ नाटो का 31st मेंबर कौन है? 31st बताना तो साथ साथ 38 नंबर बताना है। इंडिया रैंक 4था है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, पैसा खर्चा करता है मिलिट्री पे। देखो इसमें वो भी पैसा जुड़ता है जो बाद में कमा लेते हैं एक्सपोर्ट करके, तो USA, चाइना और रशिया, ठीक है ना। इंडिया रैंक 4th इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन, इंडिया हैज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया, जनसंख्या वाला। उसके अलावा
एनएसओ का एक रिपोर्ट आया, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया ऑफ नेशनल इनकम। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? एनएसओ के द्वारा। इसके रिलीज में कुछ डेटा देखो। पर कैपिटा इनकम, देखो एनएसओ का डेटा याद रखें, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में हम क्या करते हैं? 98,000, इन्फ्लेशन को हम हटा देते हैं, मतलब इसमें बेस ईयर किस मानते हैं? 98,118। करेंट प्राइस पे क्या है? 1,72,000। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 21%, सेकेंडरी सेक्टर का 26.5 और टर्शियरी का है 52.5। तो ये किसका डेटा? ये याद रखिए एनएसओ का डेटा है, ये बजट, इकोनॉमी सर्वे, सब डेटा नहीं। उसके अलावा बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? सौरभ गांगुली से। उन्होंने लॉन्च किया है जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। आरबीआई ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ध्यान देना, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। एक बॉडी के बारे में आप लोग याद रखिए, NPCI। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको एज ए कंपनी एस्टैब्लिश किया गया है सेक्शन 8 कंपनी के कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013। ये आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है। इसके प्रोडक्ट बहुत है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो भीम ऐप है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और इसके ऑनर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और आरबीआई। अगला क्या है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अगला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया AIS ऐप फॉर टैक्स पेयर टू व्यू देयर एनुअल इंफॉर्मेशन। डिटेल में देखने के लिए AIS किया है, ठीक है ना। ये थोड़ा पहले का है। अब आपको पता है ना, इंडिया और अमेरिका टॉप पे है दोनों के बीच ट्रेड में। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को सेल करेंगे 16,000 करोड़ का। आरबीआई ने क्या बोला है? सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को सेल करेंगे। एचडीएफसी ने पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है ना, ताकि मॉडर्नाइज कर सके एप्लीकेशन पोर्टफोलियो को और डेटा लैंडस्केप को। उसके बाद आरबीआई ने इशू किया है कॉन्सेप्ट नोट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। ध्यान देना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। अगला क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री। इंडिया को 3rd रैंक मिला है फिश प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर कंट्री है। उसका नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अलाइन क्रेडिट ऑफ, किसको दिया? उज्बेकिस्तान को दिया। उज्बेकिस्तान ताशकंद कैपिटल है। अगला क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किया है यूरो मनी को वर्ल्ड का बेस्ट MSME बैंक। ध्यान देना, सिंगापुर लिमिटेड जो कि डीबीएस बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, इसको रिकॉग्नाइज किया है यूरो मनी ने रिकॉग्नाइज किया दुनिया का बेस्ट MSME बैंक है लगातार दूसरी बार। बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की बायो इकोनॉमी 150 बिलियन पहुंच जाएगी 2022 तक, 25 तक, और 300 बाई 2030। अभी तो बस 80 बिलियन है 2021 में। बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, देखो हमारे कई कोर्स है, अभी बीपीएससी का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, इसका मैं सैम्पल नोट्स आपको दिखा सकता हूँ। ये है इसके सैम्पल नोट्स, ठीक है ना। ये एक एक टॉपिक है, इसमें इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र भी नहीं करना पड़ेगा। घटना चक्र का सारा फैक्ट इसमें दिया है, काफ़ी अरेंज किया गया है, तो आप सैम्पल देख सकते हो, आराम से इसको परचेज कर सकते हो। और इसमें एक एक टॉपिक वीडियो भी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है, इसमें टेस्ट सीरीज देखो 11 फुल लेंथ टेस्ट, 22-50 क्वेश्चन का टेस्ट और 60-20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ये डेली होता है, ये सप्ताह में 2 बार, ये सप्ताह में 1 बार, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो पीडीएफ और वीडियो बिल्कुल नया मिलेगा, ये पीडीएफ वीडियो आपने मेरा कभी नहीं देखा होगा, ये नया बना है। ये टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है 20 से, ठीक है ना। और अभी इवन आप 20 को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी आपको इतना ही लगेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये प्राइस पे कर सकते हैं। और भी हमारे कई कोर्सेस है, ओनली साइंस, और ये हमने वो बताया टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है। इवन जो हम 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं ना, उसका भी सिलेबस देते हैं, ठीक है ना। इवन टॉपिक भी लिख देते हैं। और बिहार स्पेशल, उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्राउन, एसएससी के लिए, तो ये हमारे कई कोर्सेस है, आप अवेल कर सकते हो इस नंबर पे टेक्स्ट करके।
चलिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। कौन सा टॉपिक है? साइंस एंड टेक। अब अगला है साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी वाला इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ्स का है। पहले सबसे पहले एक्सरसाइज वायु प्रहार। एक्सरसाइज वायु प्रहार ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करा रही और नाम है वायु प्रहार। ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में LAC के, ठीक है ना। अगला क्या है? एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस। ध्यान देना, एक कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, उसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉक को लॉन्च किया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉक जिसका नाम है तेरान 1 को लॉन्च किया गया है अपने 3rd अटेम्प्ट में। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया? केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स बेस जो कि फ्लोरिडा में, वहाँ से किया गया। केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स बेस जो कि फ्लोरिडा में है। 3D प्रिंटेड रॉकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहला है। तेरान वन। उसके अलावा पहला जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि इंडिया के हैं और अफ्रीकन कंट्री के। ये हुआ कहाँ पे? पुणे में हुआ। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे एज ए चीफ गेस्ट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ध्यान देना, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अफ्रीकन कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके बीच मीटिंग हुआ, पुणे में हुआ। चीफ गेस्ट कौन पहुंचे थे? डिफेंस मिनिस्टर। उसके अलावा इसरो, ठीक है ना, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है 36 सैटेलाइट, ठीक है ना। ये हमारी वो विंग है जो दूसरे से डील करती है बिजनेस के बारे में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये अंडर किसके, कौन से प्रोग्राम के अंदर? वन वेव इंडिया टू मिशन। और लॉन्च किया गया किस रॉकेट से? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो और NSIL के थे। उसके अगला क्या है? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है अपना चौथा सर्वे वेसल शिप। ध्यान देना, अपना चौथा सर्वे वेसल वॉरशिप। और नाम क्या है? सिंपल पूछेगा, संशोधक आपने वर्ड सुना होगा रिसेंटली, वो क्या है? ये सर्वे वेसल वॉरशिप है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? कटुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। बनाया किसके द्वारा गया है? L&T गार्डन रीच शिपयार्ड के द्वारा और शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता में, ठीक है ना। लॉन्च कहाँ पे किया गया? चेन्नई में। अगला क्या है? एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन हुआ किस किस के बीच? इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच हुआ और इसका नाम है इंडिया फ्रांस UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। कहाँ पे हुआ? किस किस के बीच? इंडिया, फ्रांस, UAE के बीच हुआ। पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ, याद रखना है। उसके अलावा इंडिया का पहला इंटरनेशनल टूरिज्म क्रूज शिप लेफ्ट किया है श्रीलंका के लिए। कहाँ से? चेन्नई पोर्ट के लिए। इसका नाम क्या रखा है? MV एक्सप्रेस। पहला इंटरनेशनल टूरिज्म क्रूज शिप ये श्रीलंका के लिए गया है। कहाँ से? चेन्नई पोर्ट से गया है। नाम इसका क्या है? MV एक्सप्रेस। अगला क्या है? एंटी सबमरीन एक टोरपेडो है, एंटी सबमरीन, ठीक है ना। क्या नाम है? वरुण शस्त्र, ठीक है ना, सॉरी वरुण अस्त्र एंटी सबमरीन टोरपेडो है। इसको डेवलप किसने किया? DRDO और इंडियन नेवी ने डिस्कस किया। अभी उसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ। तो एंटी सबमरीन का मतलब कोई भी सबमरीन हमारे देश में दूसरे देश का आ रहा है ना नीचे जमीन के, तो हम उसको थ्रेट को पता चल जाएगा, हम उसको थ्रेट को कैपेबल है वो थ्रेट को पास करने में। टेस्ट फायर किया गया वरुण अस्त्र, मतलब सीधा किसी का सबमरीन है उसको ठोक दो। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अग्नि प्राइम का। अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। उसके बाद इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है INS सतपुरा है। ये एक मल्टीलेटरल नेबर एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है कोमोडो।
कोमोडो। ध्यान देना, मल्टी नेशनल, बहुत से देश पहुंचे थे, मल्टी नेशनल एक नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है कोमोडो। कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में हमारे तरफ से जो हमारे नेवल शिप पार्टिसिपेट किया तो उसका नाम है INS सतपुर। अग्नि प्राइम को भी हमने टेस्ट किया। नाटो कंट्री ने क्या किया है, एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है आर्कटिक चैलेंज मिलिट्री एक्सरसाइज। आर्कटिक चैलेंज मिलिट्री एक्सरसाइज ये चाहते हैं, ये क्यों ऐसा एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि आर्कटिक ओशन की एक कंट्री इनकी मेंबर बन गई है जैसे कि फिनलैंड। तो ये क्योंकि और फिनलैंड बन गई तो आर्टिकल 5 काम करने लगा है, क्योंकि फिनलैंड पे कोई अटैक मतलब पूरे नाटो पे अटैक। तो विच इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग इन द आर्कटिक रीजन सिंस बिकमिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न अलायंस, यानी नाटो का मेंबर बन गया। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। The Indian Defense Ministry has signed an agreement with the US for purchase of Predator drone। ध्यान देना, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूएस के साथ साइन किया है प्रेडेटर ड्रोन जिसका नाम है MQ-9 रेपर। MQ-9 रेपर ये हवा में 35 घंटे रख सकता है, 450 kg को कैरी कर सकता है। ये क्या है, प्रेडेटर ड्रोन है, प्रेडेटर, ठीक है ना। अगला क्या है, NSA ने रिसेंटली शेयर किया है इमेज ऑफ जीनिया फ्लावर। ध्यान देना, जीनिया फ्लावर, सॉरी नासा ने रिसेंटली एक फोटो सेंड किया किस फ्लावर का, जीनिया फ्लावर। ये कहाँ पे उगाया गया है, ये ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उगाया गया है और इन ऑर्बिट एज ए पार्ट ऑफ वेगी फैसिलिटी। वेगी फैसिलिटी को देखने के लिए जीनिया फ्लावर को उगाया गया है ऑर्बिट पे। ईरान ने टेस्ट किया है, देखो ईरान ने टेस्ट किया अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक जो बोलते हैं, देखो सुपरसोनिक मतलब होता है ये साउंड के स्पीड से ये 5 गुना ज़्यादा होगा हाइपरसोनिक। क्या नाम है, फतह। सबसोनिक मतलब साउंड से थोड़ा कम स्पीड। साउंड की स्पीड क्या होता है, 320 मीटर पर सेकेंड। द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट क्लास शिप है जिसका नाम है अंजदीप। इसको भी वही ने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इसको भी चेन्नई में लॉन्च किया। एक और हमने देखा चेन्नई में लॉन्च किया जिसका नाम है वरुण अस्त्र एंटी सबमरीन टर्पेडो था। इसको भी सेम ने बनाया और सेम जब लॉन्च हुआ। तो आप तो आप वरुण अस्त्र और अंजदीप, वरुण अस्त्र जो कि एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है और अंजदीप क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ध्यान देना, एंटी सबमरीन सेम ही चीज लग रहा है, थोड़ा अलग है, वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। चाइना ने अभी 41 सैटेलाइट लॉन्च किया है और इनके प्रोजेक्ट का नाम है साइलेंट वार्कर और लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के थ्रू। अगला क्या है, अब हम जून का हो गया है, अब हम मई महीने का डिस्कस करेंगे। AIME क्या फुल फॉर्म है, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया और आसियान कंट्री के बीच। हुआ कहाँ पे, सिंगापुर में हुआ। आसियान में टोटल 10 मेंबर आते हैं, 1968 में स्टैब्लिश किया गया था। अब हुआ क्या है, एक एक्सरसाइज हमने किया बुलंद भारत एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में। एक और एक्सरसाइज हमने जो एक्सरसाइज वायु प्रहार हमने किया था ना, ध्यान देना वायु प्रहार, ये भी हम वही किए थे अरुणाचल प्रदेश के पास ही, बट ये भी हम अरुणाचल प्रदेश में ही किया था। नाम है बुलंद भारत, ताकि हम इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस और फायर पावर एक्सरसाइज कर सकें। ये इंडियन नेवी का है। अगला क्या है, इंडियन नेवी ने डीकमीशन किया ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप जिसका नाम है INS मगर, कोची में। अगला क्या है, करंट अफेयर्स, इंडिया के आर्मी गजराज कॉर्प्स है अलॉन्ग विथ वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, इन्होंने एक्सरसाइज किया जल राहत। ये कहाँ पे किया है, असम में एक रिवर है मानस रिवर, ताकि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन को अच्छे से पहुँचाया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। आर्मी का एक्सरसाइज है गजराज कॉर्प्स और उसके अलावा उन्होंने जल राहत एक्सरसाइज किया। उसके अलावा नेशनल क्या है, इंडियन नेवी ने एक सी ट्रायल किया है, ठीक है ना। सी ट्रायल किया है किसका, देखो कलवरी क्लास सबमरीन है, लास्ट और 6 कलवरी क्लास सबमरीन है जिसका नाम है वाघ सीड। ये बनाया कौन था, मैजागॉग डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स ने बनाया था, प्रोजेक्ट 75 के अंदर है।
तो वागसीर नाम है इसका। अगला क्या है, प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्जियोम स्पेस, इसने लॉन्च किया एक्जियोम मिशन 2। कहाँ पे, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। इसमें क्या हो रहा है, कुछ 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है वर्नवी। अगला है इंडिया की पुणे वेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है आर्यवत। इसको 75th रैंक दिया है टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट में, जो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हो वहाँ पे। सुदर्शन शक्ति 2023 ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे हुआ, मतलब बॉर्डर पे हुआ। अगला क्या है, प्रोजेक्ट संजय, जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, सर्वेलेंस सिस्टम को बैटलफील्ड में। तो प्रोजेक्ट संजय आपको पता है महाभारत से आया, महाभारत जो वर्ड है, जो कि महाभारत की लड़ाई देखे थे। स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, ये रिसेंटली इसरो ने स्टार्ट किया है प्रोग्राम, ठीक है ना। इनिशियल ट्रेनिंग देना है स्पेस साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का स्टार्ट प्रोग्राम है। आई ड्रोन इनिशिएटिव किसका है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है, ताकि ब्लड बैंक को हेल्थ सेंटर पे पहुंचा सके ड्रोन के मदद से। तो आई ड्रोन में क्या है, ICMR का स्कीम है जिसमें ब्लड को ड्रोन के मदद से पहुंचाना है हेल्थ सेंटर पे। रिसेंटली इसरो ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि एक्सरे पोलरीमीटर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके, ठीक है, एक्सपोसैट को। और इसका सैटेलाइट क्या स्टडी करेगा, ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस को स्टडी करेगा। उसके अलावा अगला है अप्रैल महीने का न्यूज़ है, अप्रैल महीने का, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी। नासा का आपको पता है एक मिशन है आर्टिमीज 2 मिशन, ये लूनार मिशन है, यानी चंद्रमा पे आदमी को भेज रहे हैं। तो क्रिस्टीना कोच पहली वुमेन बनेगी जो चंद्रमा पे जा रही है, और विक्टर ग्लोबर ये पहले ब्लैक पर्सन बनेंगे जो चंद्रमा पे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या है, अंडमान और निकोबार कमांड, ठीक है ना, कंडक्ट इन्होंने किया लार्ज स्केल एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कवच एक्सरसाइज। कवच किसने किया, अंडमान और निकोबार कमांड फोर्स ने, याद रखना। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का कॉन्टिजेंट एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अभी आपने देखा एक इंडोनेशिया में एक्सरसाइज हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे हमारा INS सतपुरा गया था। एक नाम है ओरियन फ्रांस में हुआ था मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इंडिया की पहली वुमेन राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया की पहली वुमेन राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अगला क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जिसका नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ये किसने किया है लॉन्च, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ताकि आईसी और ओशेनिक मून जो जुपिटर पे है ना, उसको क्या कि एक्सप्लोर। फिर से जुपिटर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून हो गया था, बीच में कुछ समय के लिए सैटर्न हो गया था टॉप पे। केनिया ने लॉन्च किया अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम रखा टाइफा वन। उसके बाद अगला क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक एक्सरसाइज में जिसका नाम रखा है इन आयोकोश, ठीक है ना। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया था ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स पे। ग्रीस का हेलेनिक एयरफोर्स, क्या नाम है उसका, इन आइसोकोश। उसके बाद अगला क्या है, इसरो ने 22 अप्रैल के दिन 2 सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, टेलियोस 2 और उसका नूमलाइट 4 है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ये 55वां मिशन था PSLV का। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी इसरो ने सिंगापुर का जो 2 सैटेलाइट है टेलियोस 2 और नूमलाइट 4, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। PSLV का 55वां सेंटर है। हाइड्रोजन बेस्ड, ध्यान देना, हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस ने, ध्यान देना, हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को, यानी हैदराबाद की एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को, और इसका नाम रखा है धवन 2।
और ये टेस्ट किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्या है, नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है अंडर वाटर अटैक ड्रोन जिसका नाम है हेल टू। रिसेंटली टर्की ने कमीशन किया अपना लार्जेस्ट वॉरशिप एंड एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसका नाम है TCG एनाडोलू। ये दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, इसने लॉन्च किया है दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, ठीक है ना, स्टारशिप, बट ये एक्सप्लोर कर गया लॉन्च के समय में। अगला मार्च महीने का है, इंडियन रेलवे ने सेट किया है टारगेट की और नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे 2030 तक। बहुत अच्छा है। स्टॉकहोम सिप्री की जो कंपनी है, सिप्री इंस्टीट्यूट है, उसने बोला कि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है मिलिट्री इक्विपमेंट का 2018 से 22 में, और लेकिन अभी करेंटली सऊदी अरेबिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, मतलब इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किनको, द्रोणाचार्य को, ठीक है ना, INS द्रोणाचार्य को। इन केरला के कोची में INS द्रोणाचार्य को इन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया। इसरो ने रिसेंटली रिलीज किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ये बताएगा कि लैंडस्लाइड का हॉटस्पॉट देश में कौन कौन है, लैंडस्लाइड का हॉटस्पॉट। अमेरिका की कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है तेरान 1, और ये लॉन्च किसका पार्ट है, गुड लक हैव फन मिशन। H3N2, ध्यान देना, पहला केस मिला है H3N2 से डेथ का पहला केस मिला है। कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट है हसान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये 82 ईयर ओल्ड मैन थे जिनका नाम था हैरे गौरा, जिसको H3N2 वायरस के कारण डेथ हो गया। इंडियन नेवी ने रिसीव किया है फर्स्ट फुली इंडिजिनियस फ्यूज YDV-60 फॉर द अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGV-60 के लिए, और इसको डेवलप किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। देखो फुल्ली इंडिजिनस फ्यूज जिसका नाम है YDV-60, इसको बनाया गया है किसके लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGV-60 के लिए, और इसको बनाया किसने, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। एक नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है सी ड्रैगन 23, ठीक है ना, इसको कंडक्ट किया गया USA में, और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया, इंडिया, USA, कनाडा, साउथ कोरिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अगला है इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वाड्रप्ट यानी 4 लेग्ड है, 4 लेग का रोबोट है, और उसका एक्जोस्केलेटन इसको डेवलप किया हैदराबाद बेस्ड सोया रोबोटिक्स ने। ये किसके पार्ट है, डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ने उसका पार्ट है। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट किया है, टेस्ट किया है द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, चांदीपुर। मिलिट्री एक्सरसाइज है ला पेरोस 2023, इसको कंडक्ट किया गया फ्रेंच नेवी के द्वारा। नासा हैज हैंडेड ओवर नासा इसरो सिंथेटिक रडार जिसको निसार बोलते हैं, ये इसरो को किया है। ये लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो जनवरी 2024 में किया जाएगा। INS अंद्रोथ ये सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, ये लॉन्च किया गया कोलकाता में। एक अभी हमने देखा लॉन्च किया गया चेन्नई में, ये सेकेंड है। रवांडा बना है पहला अफ्रीकन कंट्री जो फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर मैसेंजर RNA वैक्सीन, रवांडा। फरवरी का करंट अफेयर्स है, दुनिया का पहला क्लाउड वेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है, ध्यान देना, क्लाउड वेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जानुस 1। ये एंट्रीज एंड-टू-एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एंट्रीज का एंड-टू-एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D2 रॉकेट के तहत। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी है, इसने इंट्रोड्यूस किया दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन कॉल स्नैपड्रैगन सैटेलाइट एट द CES 2023। अगला क्या है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट, ये गोरखपुर में बिल्ड हो रहा है, हरियाणा। बायो लिंक प्लेटफॉर्म है, इसको डेवलप किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ताकि पायलट को मदद कर सके जब बहुत ख़राब वेदर आएगा तब।
और फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए बायू लिंक। ये ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है तर्कस, ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है तर्कस। ये किस किस के हुआ? NSG और US स्पेस ऑपरेशनल फोर्स के द्वारा हुआ, जो कि चेन्नई में हुआ। ध्यान देना, ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस, ये किसके से हुआ? हमारा NSG और USA का SOF है उसके द्वारा, उसके साथ हुआ चेन्नई में। ड्रोन स्टार्टअप है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। उन्होंने अनवेल किया अपना सोलर पावर ड्रोन जिसका नाम है सूरज, और इसको ये सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ये एरो इंडिया 2020 थ्रू जो बेंगलुरु में हुआ ना, वहाँ पे दिखा है। उसके अलावा आईडेक्स इन्वेस्टर हब ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ताकि इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके। किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। नॉर्थ कोरिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया अपना हवासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हवासोंग 15। अगला क्या है? न्यू स्पेस रिसर्च एक स्टार्टअप है जिसने डिलीवर किया है स्वार्म ड्रोन। किसको? इंडियन नेवी को। ये पहला ऑपरेशनल हाई डेंसिटी स्वार्मिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मिलिट्री ऑपरेशन में यूज हो जाएगा। स्टार्टअप है जिसने डिलीवर किया स्वार्म ड्रोन, न्यू स्पेस रिसर्च का नाम है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किया है एशिया विल यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। 2025 में पहली बार एशिया दुनिया का आधी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है वरनावी, ये ज्वाइंट फेलो सऊदी अरेबियन अल करनी ऑन ए मिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देयर है, और स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे दोनों। ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है एक्जियोम स्पेस की, एज ए पार्ट ऑफ मिशन ऑफ, मतलब देखो प्राइवेट कंपनी का एक मिशन है, उसके लिए ये जा किसी से रहे? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जा रहा है। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट किसका है? स्पेस का। जा कहाँ पे रहे? ISS के पास। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सेकेंड वर्जन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा पे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनवेल किया है स्काई UTM, ये सबसे एडवांस्ड क्लाउड बेस्ड अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है UTM। अगला क्या है? PM मोदी ने इनागुरेट किया है एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान देना, एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कहाँ पे? तुमाकुरू कर्नाटका में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फैसिलिटी है। इंडिया का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस। ये UAE गया ताकि वो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सके, फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है UAE में। इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट सेक्टर वाज लॉन्च फ्रॉम पट्टीपुलम विलेज एंड चेनगालपत्तू तमिलनाडु में। ये मार्टिन फाउंडेशन एसोसिएटेड है विथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया लॉन्चेस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च में इसे, ठीक है ना। तो इंडिया, देखो इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है, ये लॉन्च किया प्राइवेट सेक्टर ने। कहाँ से? पट्टीपुलम विलेज जो कि तमिलनाडु में आता है। उसके अलावा और कई लोगों ने इसको सपोर्ट किया, याद रखना। अम्मा क्रूस AI पहला AI चैटबॉट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। 12 नए मून जुपिटर में डिस्कवर हुआ, अब ये हाईएस्ट वाला बन गया जुपिटर फिर से। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया लेजिस्लेशन टू बैन न्यू गैस एंड डीजल कार सेल। 2035 का कोई भी नया डीजल और कार सेल बेचा नहीं जाएगा, न गैस और न डीजल वाला। इटालिया का रिसर्चर, इटली का रिसर्चर डिस्कवर किया ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी। इटली का एक रिसर्चर है, उसने डिस्कवर किया यूजिंग व्हिच अल्मा क्या है? एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे है, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे है। एटाकामा डिजर्ट आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। और गैलेक्सी डिस्कवर किया गया वो कॉम्पैक्ट है, यंग है, इंटरस्टेलर डस्ट में है। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने ज्वाइंटली कमीशन किया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट।
इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया और थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया पूरी दुनिया का। यूएस ने अप्रूव किया है दुनिया का पहला वैक्सीन फॉर किसके लिए? हनी बीज के लिए, ठीक है ना। इट वॉज इंजीनियर टू प्रिवेंट फैटिलिटीज फ्रॉम अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज। फाउल ब्रूड डिजीज जो होता है ना, उससे बचने के लिए पहला वैक्सीन हनी ब्रूज के लिए। रसिया सेंड कर रहा है सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू ब्रिंग बैक 3 मेल क्रू मेंबर आफ्टर रशियन स्पेसक्राफ्ट। जो देखो 2022 वाला डैमेज हो गया तो एक नया बनाया ताकि 3 क्रू को ला सके। रिसेंटली अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने डिस्कवर किया है एक्जो प्लैनेट LHS 475b। ये अर्थ के बराबर है बिल्कुल। एक एक्जो प्लैनेट खोला गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जिसका नाम है LHS 475v। स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन इसने डेवलप किया इंडिया का पहला 5G इनेबल ड्रोन। वर्टिकल टेक ऑफ करेगी, वर्टिकल लैंडिंग करेगी। इसका नाम रखा है स्काई हॉक। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसने ऑर्गेनाइज किया सेकेंड ऑडिशन ऑफ हैकाथन जिसका नाम रखा है सैन्य रणक्षेत्रम। ध्यान देना, सैन्य रणक्षेत्रम, ताकि ऑपरेशनल साइबर चैलेंज से हेल्प कर सके और जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है उसको दूर कर सके। इंडिया और रशिया ने स्टार्टेड किया प्रोडक्शन AK-203 असॉल्ट राइफल्स। कहाँ पे? अमेठी यूपी में। द इंडिजिनियसली डेवलप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है भारत OS। इसको इनक्यूबेट किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा। अंडर द स्प्रिंट प्लान के तहत इंडियन नेवी ने रिसीव किया है ऑटोनोमस वेपनाइज बोट स्टॉर्म स्प्रिंट प्लान के तहत। और 2 लास्ट बचा। इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल फैक्ट्री बना है उत्तराखंड में बाय लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी। मैरीन टाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2023 और ट्रोपेक्स 23 वॉज कमेंस बाय द इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशन। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है 2023, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे का। इस अगले वीडियो में आप मुझे बताना गेम्स करें तो कमेंट करना, गेम्स करें अवार्ड्स करें या क्या करें, आप ज़रूर कमेंट करना। और इस नंबर पे टेक्स्ट करना आपको इसमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्स है, बहुत सस्ते और अच्छे कोर्स बनाए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।